नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट प्रेडिक्शन के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो है गुडलक इंडिया लिमिटेड या फिर कहें जीएलएसटी गुडलक स्टील ट्यूब लिमिटेड। ये मैं आपके सामने जीएलएसटी का डेली चार्ट ओपन किया है। अब इससे पहले कि हम चार्ट एनालिसिस करें, पहले गुडलक इंडिया लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने पहली बार नाम सुना हो। तो गुडलक इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर हम चलते हैं। तो यह वेबसाइट, तो गुडलक इंडिया लिमिटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है वो है गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पाइप्स, सीडीडब्ल्यूटी ट्यूब्स, फोर्जिंग्स, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, टेलीकॉम टावर्स। ये आप सभी प्रोडक्ट्स की इमेजेस देख रहे हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, क्या मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, राइट। और मैन्युफैक्चर के बाद फिर इस कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं जिनके साथ में कंपनी का बिजनेस होता है। अगर हम यहाँ पे क्लाइंट्स के सेक्शन में जाकर के देखें तो हम देखेंगे कि कंपनी के क्लाइंट्स हैं एनटीपीसी, बीएचईएल, एबीबी इंडिया लिमिटेड, एल&टी इन्फोटेक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, रिलायंस, एल&टी, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा। सारे बड़े ब्रांड्स के साथ कंपनी का बिजनेस, सारे बड़े ब्रांड्स के लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम और ले लेते हैं। एक कॉमन वेबसाइट टिcker टेप पे जाकर के कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का सेक्टर क्या है, ये देखिए गुडलक इंडिया लिमिटेड। तो गुडलक इंडिया लिमिटेड का मटेरियल आयरन एंड स्टील, ये मेटल सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैप है करीब 1090 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। स्मॉल कैप कंपनी है ये। इसका मॉडरेट रिस्क जो कि वॉलेटिलिटी है स्टॉक की वो है 2.16, यानी कि निफ्टी के कंपैरिजन में काफी वॉलेटाइल है। और उसके साथ ही साथ इस कंपनी के पेयर कंपनीज को भी देख लेते हैं कि किन के साथ कंपटीशन है, जो कि है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, भारत फोर्ज और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब तो वो बड़ी कंपनीज है, वेल नोन नाम है, जिनके बारे में हर किसी ने सुना है, इनमें सभी इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन गुडलक इंडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना हो जो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में होल्डिंग्स लेते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें शायद पता हो। तो चलिए फिर से चलते हैं हम हमारे चार्ट पर। तो अब चार्ट पर आते हैं। तो ये रहा हमारा जीएलएसटी का डेली चार्ट। इसकी चार्ट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2015 में स्टॉक करीब 70-72 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2018 में स्टॉक ने एक हाई बनाया जो कि 142 रुपए के आसपास था। फिर स्टॉक में गिरावट आई, तो 2020 तक स्टॉक लगातार गिरता रहा। स्टॉक ने 20-22 रुपए का लो भी देखा और 2020 मार्च से स्टॉक ने फिर से ऊपर चलना शुरू किया 20-22 रुपए से। तो अभी फिलहाल 420 पर पिछले हफ्ते शुक्रवार की क्लोजिंग हुई है। उसके पहले जब 2018 का जो हाई था 142 का, उसे ब्रेक किया 2021 जुलाई में। ये देखिए जुलाई 13 जुलाई 2021 को वो पुराना 142 का हाई ब्रेक किया और हाई ब्रेक करने के तुरंत बाद कुछ ही दिनों के अंदर एक नए हाई पर जाकर रुका स्टॉक, जो कि था करीब 310 330 के बीच में, 330 के आसपास। और उस हाई को बनने में टाइम, यानी कि 30 जुलाई नहीं, 15 दिनों के अंदर ही जो ब्रेकआउट आया उसके 15 दिनों के अंदर स्टॉक लगभग डबल हो गया। 142 का ब्रेकआउट और स्टॉक करीब करीब 300 के पार जाकर बंद हुआ। फिर स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हुआ। फिर स्टॉक में जनवरी 2022 में एक नया हाई बनाया 400 का। उसके बाद में स्टॉक में फिर गिरावट आई और अब मई 2022 से स्टॉक ने फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। तो अभी अगस्त में यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। अब हम इस फ्रेश ब्रेकआउट की बात करते हैं कि इस ब्रेकआउट में कौन सा पैटर्न बना है, आगे के क्या टारगेट्स हमें लग रहे हैं। तो ये जो स्टॉक आप देखेंगे तो यहाँ पर एक, मुझे यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप, जनवरी 2022 का जो हाई था 401 का, उसे अभी अगस्त के बीते हफ्ते में ब्रेकआउट आया है। हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर देते हैं जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करने वाला हूँ। ये देखिए 400 और ये रहा राउंडिंग बॉटम। ये आर्क दिख रहा है आपको, राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है। ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग 420 की। इसी हफ्ते में एक हाई और बना था 445 का। उस हाई को टेस्ट करके स्टॉक वापस यहाँ रेसिस्टेंस लाइन के पास ही क्लोज हुआ 400 के आसपास। लेकिन फिर लास्ट डे फ्राइडे के सेशंस में पूरे दिन मार्केट में बाइंग टर्न रहा और 420 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ। अब इसी चार्ट को हम चाहें तो वीकली में भी देख सकते हैं। अगर इसका वीकली कैंडल देखें, ये देखिए
ये रहा इसका वीकली पैटर्न, ये वीकली राउंडिंग बॉटम और ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग पूरी तरह से रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। अब ज़रूरी बात यह है ये नेक्स्ट टारगेट के लिए कि स्टॉक इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करे। अगर स्टॉक यहाँ इस ब्रेकआउट 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें आगे के फर्दर टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब जब हम कोई पैटर्न प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी चार्ट में तो फिर उसके आगे का टारगेट टारगेट निकालने का वही हमारा पुराना तरीका है कि स्टॉक में जो पैटर्न बना है उस पैटर्न की प्राइस रेंज क्या है। तो इस पैटर्न की प्राइस रेंज हम देख लेते हैं। यहाँ करीब 236 रुपए के लो से स्टॉक ने चलना शुरू किया तो करीब 400 का जो हाई है यहाँ पे करीब 164 165 पॉइंट्स की प्राइस रेंज है। यानी कि अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो यहाँ से तो आगे टारगेट्स होंगे वो यहाँ से 160 165 पॉइंट्स ऊपर के हो सकते हैं। तो उसे हम यहाँ पे अगर लगा करके देखते हैं प्राइस रेंज को 400 पर, तो यहाँ से अगर हम 164 पॉइंट्स के लिए ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा करीब, ये देखें, ये होगा 570 के आसपास, ये देखें, राइट। तो ये जो इस राउंडिंग बॉटम की प्राइस रेंज थी उसी प्राइस रेंज को हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हमें 560 570 के देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे के टारगेट्स को देखने का एक और तरीका है जो कि हम सभी जानते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन। तो फिबोनाची एक्सटेंशन भी प्लेस करके देख लेते हैं स्टॉक में। हम यहाँ से ये पुराने लो से लगा करके देखते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, ये देखिए फिबोनाची एक्सटेंशन पे प्लेस करके देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या टारगेट्स आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें जो टारगेट्स दिख रहे हैं 420 की जो क्लोजिंग हुई उसके ऊपर 445 के ऊपर 502 जो कि 78% और 100% फिबोनाची एक्सटेंशन बनता है 575 के आसपास। और वही हमारा राउंडिंग बॉटम के ऊपर अगर स्टॉक होल्ड करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग भी वही बन रहा है। तो दोनों ही सूरत में जो टारगेट्स बन रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। यह है वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें करीब 500 के ऊपर 560 570 के देखने को मिल सकते हैं गुड लक स्टील ट्यूब में। ये देखिए, इसी को अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट में कन्वर्ट करके देखें, ये देखिए, ये है डेली चार्ट, ये हमने डेली चार्ट में कन्वर्ट किया है। फिबोनाची एक्सटेंशन आया, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और अगर यहाँ पे स्टॉक मान लीजिए ब्रेकआउट फेल होता है और नीचे आता है तो नीचे कहाँ कहाँ सपोर्ट बन सकता है, हमें यहाँ पे पहला सपोर्ट ये फिबोनाची का जो है 38% जहाँ तक रिट्रेस होता है जो कि बनेगा करीब 370 के आसपास होगा। उसके नीचे अगर फिर आता है तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे पुराना जो रेसिस्टेंस रहा था 316 के आसपास, यहाँ तक नीचे आ सकता है। ये रहा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये उसकी प्राइस रेंज और ऊपर के टारगेट 570 575 तक जाने के अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर नेक्स्ट वीक में स्टॉक सस्टेन करता है तो ये देखिए, ये तो ये सारी पॉजिटिव बातें कि स्टॉक अगर यहाँ से सस्टेन करता है। एक और तरीका कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक और पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो रहा कि अभी फिलहाल के राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट उसके ऊपर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो 570 तक जाता है। हम 570 का ही बार बार क्यों बोल रहे हैं, उसके ऊपर जाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक जाने के बाद स्टॉक हो सकता है वापस नीचे आए, वो भी देख लेते हैं वो क्यों ऐसा लग रहा है। तो ये हुआ राउंडिंग बॉटम फिबोनाची और 570 तक के टारगेट। उसके ऊपर फिर हम देखेंगे कि अगर स्टॉक सस्टेन करता हो सकता है अगले एक साल में हमें 780 तक भी जाता हो। देखिए अगर मेटल सेक्टर में अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है इन फ्यूचर तो इसे आप जरूर रिव्यू करें। जेएलएसटी की अब यहाँ पे दूसरी चीज एक दिखाई दे रही है उसे भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये तो हुआ पहला पॉजिटिव चीज़ है कि ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो स्टॉक में कहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने मिल रहे हैं, लेकिन 570 के पास जाके क्या स्टॉक नीचे आ सकता है, क्यों आ सकता है, वहाँ पे ऐसा क्या रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, कौन सा ऐसा एक और पैटर्न है जो हमें दिख रहा है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अब थोड़ा क्लोजिंग वाइज देखते हैं कि लाइन चार्ट में जाते हैं। लाइन चार्ट में क्लोजिंग अच्छी दिखाई देती है, ये देखिए यहाँ पर एक और हमें ये वाली जो यहाँ से जो रेसिस्टेंस लाइन बनती हुई दिख रही है, ये देखिए, ये रेसिस्टेंस लाइन ऊपर की तरफ और ये एक हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये सपोर्ट लाइन। ये पूरी तरह से फ्लैट यहाँ पे नहीं है, अगर इसको हम जोड़े तो ये देखें, ये देखें। तो अगर ये हम देखें तो यहाँ पर एक और पैटर्न बन रहा है, ये एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न के अंदर बन रहा है। अगर ये एक दो और तीसरा अगर मान लीजिए यहाँ से
ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जाता है 570 के आसपास, तो ये कहाँ तक इसे लेके जा सकता है, ये देखिए। ये यहाँ से अगर ये ऊपर इस रेजिस्टेंस लाइन को जाके टकराता है तो वो टकराता है उन्हीं लेवल्स पर 575 के आसपास, जो कि हमारे फिबोनाची के लेवल्स थे और हमारे जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है। नेक्स्ट जो टारगेट हमें लग रहा है 570 75, वहीं तक जाके ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर इसे रोकने की कोशिश करेगी। हो सकता है स्टॉक उसके बाद यहाँ पर वापस रिट्रेस होकर इस लेवल पर आए, या फिर स्टॉक फिर इस तरह से पैटर्न बना के और फिर यहाँ पर जो एक नया रेजिस्टेंस बनेगा, इसके बाद फिर ऊपर स्टॉक ऊपर जाए। और यहाँ नहीं होता है ऐसा, तो फिर ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से वापस नीचे आए और फिर इस तरह से हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पर फिलहाल हम ये लेकर चल सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट आया है 400 के ऊपर, अगर इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है यहाँ पर, तो यहाँ से 570 75 तक जा सकता है। उसके बाद हो सकता है स्टॉक में इस तरह का कोई हमें वापस रिवर्सल देखने को मिले, या फिर अगर उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो जो हमें फिबोनाची के ऊपर 780